में होते हैं। भारत का जो भी त्यौहार होता है वो सभी जाति के लिए, सभी धर्म के लिए होता है। यहाँ ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुस्लिम होता है। जो अति संवेदनशील जगह माना जाता है बेगूसराय, बोलने को अति संवेदनशील जगह माना जाता है बेगूसराय जिला में, उस जगह इस तरह का आयोजन करके एक नए सामाजिक सद्भाव का परिचय दिया। रीति रिवाज भले अलग हो, लेकिन खीर जो बनता है वो दूध में ही बनता है। हिंदू के यहाँ भी दूध में बनता है, मुस्लिम के यहाँ भी दूध में ही बनता है। और पर्व त्योहार खुशी बांटने की चीज़ है, खुशी में शरीक होने की चीज़ है। इसमें गंगा जमुना तहजीब बोलने वाले को गंगा जमुना तहजीब क्यों बोला जाता है, इसका अर्थ नहीं पता, लेकिन आप ही बता दीजिए, उनको पता क्या जरूरी है। यहाँ तो हम बता दीजिए, हम बोले, हमको तो मालूम ही नहीं है गंगा जमुना तहजीब। गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब ये है, तहजीब का माने ये है कि जहाँ पे गंगा और जमुना दोनों जो धारा आती है दोनों मिल जाता है। मिलने के बाद आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसमें अंतर नहीं कर सकते भैया गंगा कौन है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि गंगा जमुनी की तहजीब है, जहाँ पे दोनों नदी आकर के मिल गई। अब उसमें आप अंतर नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते हैं कि भैया गंगा कौन है और इसमें जमुना नदी कौन है। तो वही कहा गया है कि दो धाराओं को मिला करके जब एक मुख्य धारा होती है उसको गंगा जमुना तहजीब करते हैं, जिसका आज आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हिंदू भी आए हुए हैं, मुसलमान भी आए हैं, सारे धर्म के लोग आकर के यहाँ पे ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसमें हमारे और यहाँ जब आप जानते हैं कि जब ईद मिलन समारोह होगा तो यहाँ कई समुदाय के लोग भी आएंगे, क्योंकि मिलन समारोह ही दोनों समुदाय के लिए होता है। तो हमारे बीच दोनों समुदाय के लोग, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, ईद मिलन समारोह में दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम दोनों आदमी से बात करते हैं कि वो ईद मिलन समारोह में शामिल होकर उन्हें कैसा लगा। दो के पूर्व मुखिया मंजूर आलम है, आइए हम इनसे जानते हैं कि दिलशाद भाई के द्वारा दिया गया ईद मिलन समारोह में शामिल होकर कैसा लगा। देखिए, बहुत ही खुशी का माहौल है और खास करके हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान की जो तहजीब है, जो गंगा जमुना की तहजीब है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। और मैं अपने दिल के भाइयों से, दिलशाद भाई और हमारे तमाम लोगों जो हमारे सबकी दिल की गहराइयों से मुबारक। तब इससे पहले भी वो किए थे, पिछले साल भी रहे थे। अरे मीडिया वाला यार पूरा वायरल बोले बहुत कम होगा उनके लिए, उन्होंने इस तरह का नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी हमारे बीच बरौनी के समाज सेवी अयूम आजाद जी है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि दिलशाद जी के मिलन समारोह में आए हैं, कैसा लगा। देखिए, ये सरजमी जो है पसमानदा मुसलमान यहाँ पे बसते हैं ज़्यादातर। इसके अग्रणी अगवा थे हमारे हाजी करीम साहब। हाजी करीम साहब हमारे बिरादरी के पहला हाजी और उनके साहबजादे डॉक्टर इस्लाम। एक धरोहर उन्होंने एक समझ लिया कि मुसलमानों के अंदर भेदभाव नहीं है। मुसलमान सारा मुसलमान कलमा पढ़ने वाला एक है और एक अल्लाह को मानता है। आज 12 की सरजमी पे ईद मिलन समारोह रखा गया है। मुसलमानों के बीच बेहद खुशी का माहौल है। हम समझते हैं कि जिस तरह से यहाँ के नौजवानों, यहाँ पे वहाँ पे यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के भाइयों ने ईद की खुशी मानी है, इसी तरह से कल के दिन में त्यौहार आ रहा है। चैती दुर्गा और चैती छठ का जो त्यौहार उसमें भी मुसलमान और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ये सारा त्यौहार हम लोग इससे एक संदेश
पूरे जिला के इंसानियत को जाए, पूरे जिला की तमाम लोगों को जाए। बारों की सरजमी हाजी अख्तर की सरजमी है, करीम साहब की सरजमी है, बारों की सरजमी इस्लाम साहब की इंसानियत की हिफाजत के लिए, अमन और शांति की हिफाजत के लिए और आपस में एक रह करके भारत का विकास कैसे, उसके लिए सोचते हैं। मैं उन तमाम बुजुर्गों को जो हमारे बीच नहीं है श्रद्धांजलि में देता हूँ, मफरत के द्वारा ये हमारा एक संदेश है बारों का, और बारों का नौजवान इस पैगाम को पूरे जिला में फैला दे। यहाँ की सरजमी पे न कोई हिंदू और न कोई मुसलमान है, न कोई ऊंच और न कोई नीच है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है। यहाँ की सारी जनता, यहाँ का सारा नौजवान, हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। और इस मौके पे जो हमारे थाना प्रभारी फुलवड़िया आए हुए हैं, थाना प्रभारी फुलवड़िया हर दिन अजीज है, थाना प्रभारी भी हैं और तमाम नौजवानों के रहबर भी। इस तरह से गौतम बुद्ध ने इंसानियत का संदेश दिया था, इस तरह से महावीर ने इंसानियत का संदेश दिया था, इस तरह से हमारे सूर्य संतों ने संदेश दिया था। उसी तरह से संदेश हमारे थाना प्रभारी दे रहे हैं और आपके बीच अभी आए, ये दिखाने के लिए कि यहाँ की संपूर्ण जनता जो इस संस्कृति को मानता है कि भारत की और बारों की सरजमी हमारी है और हिंदू और मुसलमानों की सरजमी और एकता की सरजमी है। यहाँ पे गंगा और यमुना की वो जो संस्कृति धाराएं बह रही है उसकी हिफाजत हम करेंगे। यहाँ की तमाम माँ और बहनों की हम हिफाजत करेंगे और समझेंगे कि उनकी हमारे मादर वतन की माँ हमारी माँ हैं, उनकी बहनें हमारी बहनें हैं, उनकी बेटियाँ हमारी बेटियाँ हैं, उनका भाई हमारा भाई है, उनका दोस्त हमारा दोस्त है, उनका कारोबारी हमारा साथी है। किसी तरह का कोई यहाँ पे खतरे की बात नहीं है। और मैं होने यहाँ का नौजवान रहेंगे। इसलिए थाना प्रभारी को मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों की ओर से एक पवित्र त्यौहार के मौके की ओर से साधुवाद देते। बीच फुलवड़िया थाना अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप सिंह है। आइए हम जानते हैं कि आज ईद मिलन समारोह में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि कुमार गौतम है जो स्थानीय वार्ड पार्षद भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि दिलशाद भाई के द्वारा जो आज ईद मिलन समारोह किया गया उसमें शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है? मतलब यहाँ दोनों समुदाय के लोग आए और दिलशाद भाई के द्वारा मिलन समारोह। आप जानते हैं मिलन समारोह में अकेला कोई धर्म मिलन समारोह नहीं होता, दोनों आदमी मिलकर मिलन समारोह होता है। इस पे क्या भारत में हिंदू मुस्लिम जो होते हैं मंदिर मस्जिद में होते हैं। भारत का जो भी त्यौहार होता है वो सभी जाति के लिए, सभी धर्म के लिए होता है। यहाँ ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुस्लिम होता है। रीति रिवाज भले अलग हो लेकिन खीर जो बनता है वो दूध में ही बनता है। हिंदू के यहाँ भी दूध में बनता है, मुस्लिम के यहाँ भी दूध में ही बनता है। और पर्व त्योहार खुशी बांटने की चीज़ है, खुशी में शरीक होने की चीज़ है। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। जन्माष्टमी मुस्लिम भाई लोग मेला घूमते हैं, दुर्गा पूजा में घूमते हैं, तो ईद है तो हम लोग भी आ गए। और जो खीर बनेगा वो खीर दूध का ही बनेगा, उसमें कहीं गंगा जमुना की तहजीब दिखाई देता है। ये राजनीतिक बात हुई। गंगा जमुना तहजीब क्या होता है, जो बोलता है उसको समझ में नहीं आता, उसका अर्थ क्या होता है। सिंपल समझिए, दिलशाद भाई वार्डर है, हम वार्डर है और दिलशाद भाई ग्रामीण है, हमारे बारों के लोग हैं, बुलाए हैं आए खाने के लिए। गंगा जमुना तहजीब बोलने वाले को गंगा जमुना तहजीब क्यों बोला जाता है इसका अर्थ नहीं पता, लेकिन आप ही बता दीजिए, उनको पता क्या जरूरी है। यहाँ तो हम बता दीजिए, हम बोले हमको तो मालूम ही नहीं है गंगा जमुना तहजीब तो। हम तो बचपन से सुनते हैं, लोग बोलते हैं गंगा जमुना तहजीब, लेकिन क्या होता है लोग से पता नहीं चला। जैसे हम लोग सुने कि दोनों धर्म के लोग एक दूसरे मोहब्बत करते हैं, उसी को गंगा जमुना तहजीब करते हैं। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि भारत में दो धर्म नहीं है, पढ़े हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चार धर्म। अभी फिलहाल नहीं ये गलत बात है। भारत का लोकतंत्र बदल रहा है। भारत का जो राष्ट्रवन है, राष्ट्रपिता वो बदल सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, उसको आप थोड़े बदल सकते हैं। ये सिंपल है। सब लोग भारत में जितने लोग हैं सब समान है। उत्सव त्योहार शादी विवाह ये सभी लोगों का होता है, समाज का होता है।
दूसरा धर्म तो आता नहीं। खीर खाने हैं, राजनीति पूरे करने हैं। यहाँ तो मिला है बात। राजनीति जब करना होगा तो राजनीति आप पूछिएगा, भाषण हम देंगे, हमको आता है देने के लिए। राजनीति पूछिएगा, लालू जी के बारे में पूछिएगा, प्रचंड के बारे में पूछिएगा, क्षेत्र के बारे में पूछिएगा, बहुत अच्छे से बोलिए। अरे बोल रहे भाई, खाने के लिए यहाँ तस्वीर मिला, चाट मिला, ये खराब चीज है। सभी लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं, सब जगह आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ मेजबान भाई हैं, सब लोग मिल के बात कर रहे हैं, तो मिलना कभी किसी को बुरा लगता है? और हम लोग तो युवा हैं, हम लोग तो मिलना चाहते ही हैं, तो मिलना कभी बुरा नहीं होता है। मिलने से प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है, भारत का जो है संविधान, वो यहाँ पे आगे सिद्ध हो जाता है कि भारत के संविधान में जो है वो धरातल पर भी चल रहा है, लोकतंत्र में भी जीवित है। एक बात तो ये समझिए कि ईद के मायने होता है खुशी, और खुशी में जो है आप यहाँ देखिए ईद बोला गया मुसलमानों का त्योहार है, मुसलमान भी आए हुए हैं, साथ ही साथ उतनी ही तादाद में यहाँ पे खासकर आप हिंदुस्तान के परिवेश में अगर बात करते हैं, भारत के परिवेश में बात करते हैं, तो यहाँ पे सर्वधर्म जो मिल करके वो ईद भी मनाते हैं। इसी तरीके से होली दिवाली मनाया जाता है, यहाँ पे सब मिल के ही मनाते हैं। और रही बात जहाँ तक गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब ये है, तहजीब का माने ये है कि जहाँ पे गंगा और जमुना दोनों जो धारा आती है दोनों मिल जाता है। मिलने के बाद आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसमें अंतर नहीं कर सकते भैया गंगा कौन है। बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है कि गंगा जमुनी ये तहजीब है, जहाँ पे दोनों नदी आकर के मिल गई। अब उसमें आप अंतर नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते हैं कि भैया गंगा कौन है और इसमें जमुना नदी कौन है। तो वही कहा गया है कि दो धाराओं को मिला करके जब एक मुख्य धारा होती है उसको गंगा जमुना तहजीब करते हैं, जिसका आज आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हिंदू भी आए हुए हैं, मुसलमान भी आए हैं, सारे धर्म के लोग आकर के यहाँ पे ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसमें हमारे पार्षद महोदय जो है किसी दिशार भाई बिल्कुल तारीफ है उनकी, मैच किया है उनकी इतनी तारीफ है, अच्छी बात उधर लगा वही ना, वही देख रहे हैं। खा लेना जाके बैठ के। आज स्थानीय बात साथ भाई के द्वारा दावत ईद मिलन समारोह किया और आप शामिल हैं, कैसा लगा? बहुत सुंदर लग रहा है। और दिलशाद जी ने यह कदम उठाकर 12 जो अति संवेदनशील जगह माना जाता है, बेगूसराय बोलने को अति संवेदनशील जगह माना जाता है बेगूसराय जिला में, उस जगह इस तरह का आयोजन करके एक नए सामाजिक सद्भाव का परिचय दिया। और हम लोग तहे दिल से इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। मेरा भतीजा है, ऐसे कदम और लोग उठाते रहे, हम भी उठाएंगे और एक नए बारों के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने। मेरा नाम प्रमोद सिंह है, मैं भारतीय जनता पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ जिला बेगूसराय का सदस्य। ईद मिलन समारोह किया, क्या विचार आया था? इसी तरीके से एक मौका मिल जाता है हम लोगों को ईद में। जिस वक्त हम लोग चुनाव जीत के आए थे, सबसे पहली बार हम किए थे, उस वक्त हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुला पाए थे, जैसा प्लेस था। तो मन में लगा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक ठाक लगता है। बीच में एक साल मिस कर करके सारे दोस्तों क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, ठीक है अगली बार फिर किया जाएगा। इस बार फिर मौका मिला है, क्योंकि अभी साथ साथ ईद भी हम लोग मना रहे हैं, सब हम लोग मिलकर ही मनाते हैं। छठी छठ का भी मौका है, आगे रामनवमी वो भी हम लोग मिलकर मनाएंगे। तो एक साथ जो भी हमारे वार्ड के लोग हैं, हमारे प्रमोद चाय में है, हमारे कोई मुखिया मंत्री भाई यहाँ पे हैं, हमारे चचा को बुला रहे हैं हम, टेंशन नहीं। का गेट टुगेदर हो जाता है, जितने लोग आते हैं मिलना जुलना हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, खासकर मेरा दोस्त काशिफ है हमारे साथ, ये हम दोनों का ये रहता है किस तरह से करते हैं, लोग आए, जितना लोग आएंगे उतना अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बढ़िया प्रोग्राम भी हो जाता है, सबसे मुलाकात भी हो जाता है, अच्छा लगता है, इसलिए करते हैं। हमने सही बात लोगों से बात किया और इस ईद मिलन समारोह में जो लोग शामिल हुए थे उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा लगा है।
बाकी आप देखते रहिए हमारे वीडियो, लाइक कीजिए।